चीन की विशाल जनसंख्या तथा चीनी भाषा के दुंग लिंग पुंग आदि विशेष प्रकार के उच्चारणों के कारण बहुत से लोग यह समझते हैं कि चीन प्राचीन काल से ही एक अलग सभ्यता वाला देश है, परंतु यह सत्य नहीं है। जैसा कि वायु पुराण में लिखित इस श्लोक से भी यह सिद्ध होता है कि चीन ही नहीं बल्कि संपूर्ण धरती पर केवल सनातन हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति थी। विश्व के किसी भी देश का प्राचीन इतिहास खोजने पर 5000 वर्ष से ज्यादा प्राचीन सभ्यताएं नहीं मिलती, परंतु वैदिक इतिहास हर जगह लाखों करोड़ों वर्ष पुराना मिल जाता है। चीन का बौद्ध पंथी होना भी उसके प्राचीन हिंदुत्व का यानी वैदिक संस्कृति होने का ठोस प्रमाण है, क्योंकि बौद्ध, जैन व सिख धर्म हिंदू धर्म का ही एक भाग है। इन सभी धर्मों में कई देवताओं की पूजा समान रूप से की जाती है। मित्रों, आज के वीडियो में हम चीन का वैदिक इतिहास बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या चीन में मौजूद सभी धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म ग्रंथों का ही चीनी अनुवाद है? क्या चीन वास्तव में एक हिंदू राष्ट्र ही है? क्या चीन के लोग आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, वसंत पंचमी का त्योहार भारत ही नहीं चीन में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जिस तरह भारत में वसंत पंचमी के दिन लोग मां सरस्वती का पूजन करते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, पतंग उड़ाते हैं, साथ ही कीर्तन भजन आदि कार्यक्रम द्वारा उत्सव मनाते हैं, ठीक उसी तरह चीन में भी वसंत पंचमी के दिन लोग बड़े बड़े वृक्षों पर झूला लटकाकर झूला झूलते हैं, लाल पीले कपड़े पहनते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं और नाचते हैं। अंतर बस इतना है कि चीन की वसंत पंचमी वहां के पंचांग अनुसार भारत की वसंत पंचमी से 2 दिन पहले होती है। चीनी ज्ञानकोश का संपादन करने वाले प्राध्यापक हुआंग शिंग च्वांग का कहना है कि चीन के राजकुलों की वेदों पर बड़ी श्रद्धा थी। लगभग सारे ही राजघराने वेदों का चीनी भाषा में अनुवाद करा लेते थे। योग और आयुर्वेद के संस्कृत ग्रंथों का भी चीनी भाषा में अनुवाद हुआ है। इन ग्रंथों में पतंजलि का योग शास्त्र तथा चरक और सुश्रुत की आयुर्वेदिक संहिताओं का भी अनुवाद शामिल है। ऐसे लगभग 5000 प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुवादित चीनी भाषा में ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। यही नहीं, भारत में उपलब्ध हस्तलिखित ग्रंथों से भी कई चीनी अनुवाद अधिक प्राचीन हैं। दक्षिण चीन में सागर तट पर क्वानझाओ नामक एक नगर है। यहाँ 1934 में हुए उत्खनन में शिव, विष्णु आदि वैदिक देवताओं की मूर्तियां तथा दीवारों पर खुदे अनेक चित्र पाए गए हैं। यहाँ एक प्राचीन खंडहर में कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी, गरुण आदि की मूर्तियां तथा दीवारों पर बनी चित्रकारी भी प्राप्त हुई है और यह सभी वस्तुएं म्यूजियम ऑफ ओवरसीज कम्युनिकेशंस में प्रदर्शन के लिए संरक्षित की गई हैं। ये सभी मूर्तियां उसी शैली की हैं जैसी भारत में होती हैं। यहाँ पर नरसिंह अवतार की 71 मूर्तियां प्राप्त हुई। साथ ही दीवारों पर गजेंद्र मोक्ष आदि विष्णु पुराण की कथाएं भी चित्रित हैं। कैलाश पर्वत पर त्रिशूलधारी योग मुद्रा में बैठे शिव पार्वती भी दिग्दर्शित है। उनके आगे नंदी, हाथी और कुछ अन्य प्राणी नतमस्तक दिखाए गए हैं। यह सभी मूर्तियां युआन राजघराने के शासनकाल में बनी थी, ऐसा अनुमान है। यहाँ के वस्तु संग्रहालय के अधिकारी डॉक्टर यांग क्विन झांग के अनुसार वहाँ का एक मंदिर भारत में स्थित मदुराई के मीनाक्षी मंदिर की शैली का बना हुआ है। क्वानझाओ के खंडहरों में एक द्वार पर हनुमान जी की आकृति भी बनी है, इसलिए हो सकता है कि वह प्राचीन स्थानीय राम मंदिर का ही द्वार हो। मार्को पोलो के ग्रंथ द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के खंड 2 में पृष्ठ 212 के सामने वाले पेज पर हैंग चाओ नगर का नक्शा है। शहर की सीमा के अंदर ब्रह्मा का मंदिर उस नक्शे में दिखाया गया है। इस्लामी हमलों में वह मंदिर नष्ट हो चुका है, परंतु उस मंदिर के स्मारक के रूप में वहां 2 प्रस्तर स्तंभ खड़े किए गए हैं जिन पर कुछ बौद्ध शिलालेख हैं। मित्रों, ये स्तंभ 6ठी शताब्दी के माने जाते हैं। ब्रह्मा का मंदिर चीन में बना होना यह बात सिद्ध करता है कि चीनी लोग वैदिक सभ्यता अर्थात सनातन धर्म के अनुयायी थे। भगवान विष्णु के नाभि से कमलासन पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसी कारण नष्ट मंदिर के स्थान पर जो स्तंभ है उस पर कमल के चिन्ह ऊपर से नीचे तक अंकित किए गए हैं। द बुक ऑफ सर मार्को पोलो में वर्णन है कि मंगोल शासकों के पश्चात चीन में मिंग राजकुल का शासन आरंभ हुआ। उस राजकुल के इतिहास में सन 1407 के उल्लेख के अनुसार विदेशों से व्यवहार करने के लिए शासन ने जो विभाग स्थापन किया उसमें जो भाषाएं सिखाने का प्रबंध था उनमें निंचे, मंगोल, तिब्बती, संस्कृत, बोखारन, उलूघर, ब्राह्मी और सयामी भाषाएं सम्मिलित थी। इस उल्लेख से यह भी पता चलता है कि 15वीं शताब्दी में भी संस्कृत अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की भाषा थी।
और चीन में भी संस्कृत बोलने वाले लोग मौजूद थे। माना जाता है कि महाभारत से पहले संस्कृत ही पूरे विश्व की एकमेव भाषा थी। यह भी बताते चले कि चीन का बौद्ध पंथी होना भी उसके प्राचीन हिंदुत्व का ठोस प्रमाण है। जहाँ जहाँ हिंदू मठ थे वहीं शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की प्रशस्ति सुनाई दी, क्योंकि हिंदुओं को ही यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह किसी भी महापुरुष के गुणों से प्रभावित होकर उसका अनुसरण कर सकते हैं। इसीलिए विश्व भर में जहाँ जहाँ हिंदू सनातन वैदिक धर्म पीठ थे वहाँ वहाँ बुद्ध के नाम से ही वैदिक धर्म के नीति नियम आदि प्रवचन में सुनाए जाने लगे। वैदिक धर्म के सारे तत्व बुद्ध उवाच ऐसा कहकर दोहराए जाने लगे। इसीलिए भारत के बाहर लोगों की ऐसी धारणा बन गई कि जैसे बुद्ध ने अपनी तपस्या से कुछ नए तत्व ढूंढकर एक नया धर्म चलाया है, जबकि यह सार्वजनिक व्यापक भूल है। भारत में आज भी बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माना जाता है। आजकल बहुत से अध्यापक, धर्म प्रचारक आदि भी बुद्ध को एक नए धर्म के प्रवर्तक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो सर्वथा असत्य और निराधार है, क्योंकि महात्मा बुद्ध एक सर्वसंग परित्यागी हिंदू तपस्वी थे। यहाँ भी बताते चले कि चीन के बौद्ध और भारत के तथाकथित बौद्ध कहलाने वालों में जमीन आसमान का अंतर है। भारत के तमाम वामपंथी जो खुद को बौद्ध बताते हैं, उनका महात्मा बुद्ध के उपदेशों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में अधिकतर बौद्ध लोग मृत व्यक्ति को भूमि में गाड़ते हैं, परंतु मार्को पोलो ने खंड 2 पेज नंबर 191 पर लिखा है कि चीन में किसी के मृत होने पर चीनी लोग उसका दाह संस्कार करते हैं। इष्ट मित्र आदि शोक मनाते हुए, सारे खद्दर के वस्त्र पहनकर, भजन गाते हुए, बाजा बजाते हुए शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं, और यही वैदिक प्रथा है। मित्रों, इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया है उसका आधार द बुक ऑफ सर मार्को पोलो तथा पुरुषोत्तम नागेश ओक द्वारा लिखित पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास है। मित्रों, हम निरंतर अध्ययन करके ऐसे वीडियो बनाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो मैं अपनी मेहनत सफल समझूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।